Determine an interval in which the solution of the following initial value problem is certain to exist: y prime plus 10t, y equal to sin t and y at pi equal to 0। यानी कि हमें यहाँ पर एक इंटरवल डिटरमाइन करना है जिसके लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो निश्चित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन फंक्शन निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं: डी वाई अपॉन डी टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लस 10t y इक्वल टू साइन टी। इसको आप मान लीजिए ये फंक्शन ऑफ t, और इसको आप मान सकते हैं फंक्शन ऑफ t क्यू। तो इसका जो सॉल्यूशन सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ जो हो जाएगा हमारा ए रेज टू द पावर पी टी, यानी कि 10t। यहाँ से आपको जो मिलेगा ए रेज टू द पावर लॉग सेक टी, क्योंकि 10 का जो डेरिवेट इंटीग्रेशन होता है वो आपका log sec t होता है। आप इसको मोड में भी ले सकते हैं log को, क्योंकि log जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट में log है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे sec t। तो ये हमारा आई एफ आ गया है। तो जो सॉल्यूशन है y वो क्या होगा? सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इस तरह से हमें मिलता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू टी इंटू आई एफ और इसका इंटीग्रेशन प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो y हमारा क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec t इक्वल टू क्यू टी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये sin t गिवन है हमें, sin t, और जो आई एफ है वो sec t, तो नीचे ले आओ तो वो cos t प्लस सी। यहाँ से आपको मिलता है 10t, और 10t का जो इंटीग्रेशन होगा वो log ऑफ sec t प्लस सी यहाँ से मिला, और इसको हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में y अपॉन कोस टी। कोस को आप राइट साइड में ले आइए, तो y इक्वल टू कोस टी इंटू लॉग सेक टी प्लस सी। आप इसको लॉग सेक टी को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ लॉग कोस टी, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जो भी कन्वीनियंट हो वो यूज़ कर लीजिए, मैं ये यूज़ करता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कोस टी, और ये हो जाएगा log कोस टी प्लस सी। ये हमारा y आ गया। अब इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे कि y एट पाई 0 है, तो y एट पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ कोस पाई और log कोस पाई प्लस सी। यहाँ से कोस पाई जो होता है आपका -1 होता है, और क्योंकि log है मैंने बताया था मोड यूज करेंगे जब न्यूमेरिक वैल्यू आ जाता है, तो मोड यूज कर लेते हैं आप हम। तो कोस पाई यानी कि -1 और माइनस माइनस यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो पॉजिटिव 1 इंटू log, और यहाँ से आपका आएगा कोस पाई का वैल्यू -1 log 1 का वैल्यू 0 प्लस सी, यानी कि फाइनली आपको यहाँ से मिला c इक्वल टू 0। तो जो आपका यहाँ पर ये दिया था, यहाँ से आपको क्या पता चलता है? यहाँ से आपको पता चला कि y t जो है आपका वो है कोस t इंटू log sec t, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोस टी log ऑफ कोस टी। ये आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो चाहिए था कि y t की किस वैल्यू के लिए यहाँ पर जो इंटरवल गिवन है वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि t की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम यहाँ से डिस्कार्ड कर देंगे, और जो रिमेनिंग होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यानी कि क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन गिवन है तो यहाँ पर कोई हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ये जो log फंक्शन है, क्योंकि cos इज ऑलवेज डिफाइन,
log फंक्शन कहां पर डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। तो log जो है आपका जो इंटरवल हमें दे रखे हैं टी के, वो 0 से और 3 पाई या 6 तक दे रखा है। यानी कि log जो आपका है वो यहां पर ये देखना है कि कोस कब आपका 0 वैल्यू देगा, क्योंकि कोस अगर आपका 0 वैल्यू दे देता है तो आपका log 0 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि एक तरह से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोस टी यानी कि कोस जो अपनी 0 वैल्यू देते हैं, आप यहाँ पर ग्राफ से अगर समझें तो यहाँ पर पाई बाई 2, फिर आपकी इसमें पाई ऐड कर दीजिए, सॉरी ये होगा पहला 90 पाई बाई 2, ये पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका इसमें पाई बाई 2 ऐड करो 3 पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 और फिर आपका पाई ऐड करेंगे तो 5 पाई बाई 2, इस तरह से मिलेगा, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि पाई और पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पर हमें वैल्यू 0 मिलता है। तो हम यहाँ पर या आप लिख सकते हैं एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वाई टी इज नॉट डिफाइन, यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि पाई बाई 2 किस में बिलोंग कर रहा है। तो ये 3 पाई बाई 2 है डी ऑप्शन में, तो पाई बाई 2 इसके राइट लेफ्ट में होगा, 3 पाई बाई 2 है ये इंटरवल आपका जो इसका अपर बाउंड है। तो यहाँ पर पाई बाई 2 इसके बीच में होगा। तो डी के लिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाता है। यहाँ पर अगर सी की बात करते हैं तो सेम है, पाई बाई 2 और यहाँ पर जो टी है वो लेस देन 6 है, और हमने बताया था ऑड मल्टीपल, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल अगर हम लेते हैं तो 3 पाई बाई 2 जो कि इसमें बिलोंग करेगा सी में, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए डिस्कार्ड हो गया क्योंकि 3 पाई बाई 2 यहाँ पर बिलोंग करेगा, तो सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। बी ऑप्शन देखते हैं तो पाई बाई 2 इसमें पहले ही है, बी में क्या है 3 पाई बाई 2 इसका अपर बाउंड है, तो ये पाई बाई 2 इससे लेस होगा, तो यहाँ पर बी में भी पाई बाई 2 इन्वॉल्व है, तो बी ऑप्शन से भी आपका डिस्कार्ड हो जाता है। जो बचता है वही आपका सॉल्यूशन की सर्टेनिटी देगा, तो ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ये इंक्लूडेड ही नहीं है, यानी कि नॉट इंक्लूडेड। और सबसे जो जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ये पहला ही इंटरवल है, जो पॉजिटिव इंटरवल है पहला यही है, और इसमें यही यहाँ पर ये हटा दिए गए हैं। तो जो वैल्यूज होंगी टी की इनसाइड दिस बाउंड्स, वहां पर ये फंक्शन का जो है सॉल्यूशन एग्जिट करेगा ही करेगा।